नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस्कॉन मंदिर के दान राशि में धनराशि का घपला हुआ है। बता दें कि मंदिर में रह रहे एक वरिष्ठ पदाधिकारी सौरभ त्रिविक्रम दास ने मंदिर के ही दान राशि से पैसे का घपला किया है। तो वहीं इस मामले में इस्कॉन के सचिव देवाशीष घोष ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस्कॉन मंदिर में अपनी सेवा देते हुए मंदिर प्रबंधन का विश्वास हासिल कर लिया था और फिर दान राशि से आया धन सुनियोजित तरीके से हड़प कर मंदिर को चूना लगा दिया। बता दें कि 25 फरवरी 2021 को आरोपी मंदिर प्रबंधक को सूचित किए बिना ड्यूटी से भाग गया। हालांकि काफी समय तक आरोपी के लौटने का इंतजार भी किया गया, लेकिन जब सौरभ दास वापस नहीं लौटा तो इस मामले में मंदिर की ओर से सौरभ त्रिविक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस्कॉन मंदिर के सचिव देवाशीष घोष की शिकायत पर सौरभ त्रिविक्रम दास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ हमारे मंदिर में 2017 में, पहले मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है, लीगल नाम है देवाशीष घोष और इस्कॉन में मेरा नाम है धर्मात्मा दास। तो करीब 2017 में एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे, उनका नाम था सौरभ। और वो जब आए यहाँ पर उन्होंने ऐसा अपने आप को प्रस्तुत किया कि वो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित हैं और बहुत अच्छे फैमिली से हैं और उनका जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। वो बहुत जनों को जानते हैं, जो कि वो जानते भी थे, काफ़ी जनों को जानते भी थे। फिर जब वो आए यहाँ पर तो उनसे कई बार आईडी प्रूफ मांगा गया, पर वो इन 3 सालों में कभी उन्होंने कुछ दिया नहीं। उनका जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तब कुछ उनका पेपर हमारे हाथ लगे, पर वो भी फर्जी थे। ड्राइविंग लाइसेंस में पिताजी का नाम कुछ और है, पासपोर्ट में पिताजी का नाम दूसरा कुछ है। हाँ, उनका नाम है पर उन्होंने कभी हम लोग को डॉक्यूमेंट दिया नहीं। और जब उन्होंने पीआर पद पर रहे, पब्लिक रिलेशन पद पर रहे, तो भी उनका क्या था कि वो झूठ बहुत बोलता था और लोगों से बहुत मीठा बातें करता था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व भक्तों को भी बहुत कुछ गिफ्ट देता था वो। और गिफ्ट देके और मीठे बातें करके वो लोगों को कैप्चर करता था। तो फिर जब कोई देखता था कि ठीक है, उनका बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में उनका उठना बैठना है, तो हम लोग भी ठीक से समझ नहीं पाए। पर हमारे इस्कॉन में जो वरिष्ठ भक्त लोग हैं, उन लोगों का इनके ऊपर शक था बहुत। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अरेंज कराए। तो जब इन्वेस्टिगेशन अरेंज कराए तो सब कुछ चीज़ धीरे धीरे बाहर निकला। वो बोला करते थे कि मैं आईआईटी से हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जो कि वो आईआईटी में पढ़े ही नहीं। उन्होंने खुद लिख के दिया है कि आईआईटी में मैं कभी पढ़ा नहीं। और वो ऐसा कहा करते थे कि मैं 15 साल गैप कंपनी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जॉब किया, अमेरिका वो गए ही नहीं। हाँ, और इस तरह का उनका जितना भी डॉक्यूमेंट है सब फर्जी है। और वो पैसा कलेक्ट करता था बहुत जी। पैसा कलेक्ट करता था, वो क्या करता था, डोनर को अपना अकाउंट नंबर देता था और जो भी डोनेशन आता था वो उनके अकाउंट में जमा होता था। कभी वो मंदिर में आता था, पर पूरा अमाउंट नहीं आता था मंदिर में। जैसे उदाहरण के लिए एक डोनर हमारे हैं दुबई में, वो उनको कम से कम 50-60 लाख रुपया दिए हैं। और एक बार तो उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था मंदिर के लिए, उन्होंने मंदिर में दिया भी नहीं। एक बार 66,000 रुपया 2 बार दिया, 40,000 रुपया दिया मंदिर में, बाकी 26,000 रुपया अकाउंट में रख दिया। इस तरह का बहुत है, कितना बताएं आपको। तो माना जाए कितना उन्होंने जो मंदिर के चूना लगाया, कितने रुपए का? उसका कोई
फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, पर वो क्या करता था, मंदिर के नाम में लोगों को झूठ बोल के अपना जो पद था उसका गलत इस्तेमाल करके वो काम करता था। तो प्रभु जी, फिर भी जो मंदिर को जो चूना लगाया गया, एक मोटा मोटा अनुमान माना जाए हाँ, तो कितना? वैसे बोलना मुश्किल है, पर उसका कोई हिसाब नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनको निकाला गया तो पब्लिक रिलेशन ऑफिस में जो भी सामान था वो 2 गाड़ी में भर के लेके गए, और यहाँ तक कि जो डोनेशन का रसीद बुक था वो भी साथ में लेके गए। और उसके ही कारण हमने जो FIR कराए हैं उसमें वो वही लिखे हैं कि डोनेशन रिसीप्ट बुक जो उनको मांगने पर भी उन्होंने दिया नहीं और उसको लेके चले गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से निकलने के बाद वो उदयपुर में भी एक व्यक्ति से 10 लाख रुपया चोरी किए और उनका मोबाइल चोरी किए। तो ऐसा इनका सब कारनामा है। थाना वृंदावन क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर के सचिव ने वहीं के रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है कि उन्होंने जो रसीद बुक होती है उसमें कुछ गड़बड़ी की है और वापस नहीं किया है। इस संबंध में थाना वृंदावन में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद की क्राइम ब्रांच टीम और थाना रसूलदार पुलिस ने 1270 ग्राम चरस के साथ कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश का पहले से ही शराब माफिया से संबंध है। पुलिस टीम को बदमाश अपराधी को पकड़ने में उस समय सफलता प्राप्त हुई जब क्राइम ब्रांच टीम और रसूलपुर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया, जिसके तहत थाना आशफाबाद पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। तो वहीं पुलिस के चेकिंग के दौरान बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। तभी पुलिस की टीम ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बदमाश को हिरासत में ले लिया। तो वहीं पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे थाना रसूलपुर पुलिस जनपद फिरोजाबाद को कामयाबी मिली है। इन्होंने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अनुज यादव पुत्र हरगोविंद यादव निवासी आरौंज थाना शिकोहाबाद सामने आया है। इसके कब्ज़े से तकरीबन 1.25 किलो 1 किलोग्राम और 270 ग्राम हाई क्वालिटी चरस बरामद की गई है। इस 1.25 किलो चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये इस बदमाश से जो पूछताछ हुई है उसमें इसके संबंध जनपद के एक बड़े शराब माफिया विजय उर्फ बिल्ला यादव से सामने आए हैं। यह विजय उर्फ बिल्ला यादव के लिए लाइसेंसिंग मैनेजमेंट और मुखबिरी का काम करता है। इसका कहना है कि अवैध शराब के निष्कर्षण, इसके वितरण पर जो घोर सख्ती फिरोजाबाद के अंदर पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है, उसी के कारण इसने अपने पुराने धंधे से स्विच ओवर किया और अब मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री का काम ज़ोर शोर से ये कर रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रसूलपुर पुलिस ने इसको तकरीबन 1.25 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आज इसको तमाम ठोस सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेज दिया जाएगा। बुलंदशहर में उस समय सनसनी मच गई जब एक लापता युवक का शव बरामद किया गया। बता दें कि 2 अप्रैल से लापता चल रहे युवक रोहित का शव आज शिकारपुर थाना क्षेत्र के सूजापुर के गांव से मिला है। दरअसल कुछ दिन पहले ही रोहित अपने गांव से लापता हो गया था, जिसके बाद हत्यारों ने युवक की हत्या कर शव को जलाने के बाद खेत में लाकर फेंक दिया था। खेत में अधजली अवस्था में शव को देखकर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल घटना के बाद बुलंदशहर के एसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि 2 अप्रैल को मृतक के मित्र विनय कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मृतक रोहित और उसका आरोपी दोस्त विनय घायल हो गए हैं। तो वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी विनय को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शिकारपुर के सूजापुर पुखा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसको जलाने का या एसिड डाल करके विद्रूप करने का प्रयास किया गया हो ताकि शिनाख्त न हो पाए। लेकिन थोड़ी ही देर में इस अज्ञात शव की पहचान रोहित पुत्र राजपाल निवासी सलेमपुर के रूप में हुई।
यहाँ उल्लेखनीय है कि दिनांक 2 अप्रैल को इस रोहित के एक मित्र विनय कुमार शर्मा ने, जो सलेमपुर का रहने वाला है, उसने बताया था कि वो मोटरसाइकिल से दोनों आ रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद रोहित गायब हो गया, मिस हो गया। और रोहित का मोबाइल भी 7:36 पर एक्सीडेंट की सूचना दी थी, 8:16 पे उसी क्षेत्र में स्विच ऑफ हुआ था। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित जो मृतक है, इसके मित्र के द्वारा ही इसकी हत्या करके और इस शव को यहाँ डाला गया है। फिलहाल कथित अभियुक्त विजय कुमार शर्मा, जिसके साथ ये था और जिसने एक्सीडेंट की सूचना दी थी कथित रूप से, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी के डीआरजी रेंज झांसी ने उरई के पुलिस लाइन सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की है। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। तो वहीं इस बैठक में झांसी के डीआईजी जोगिंदर सिंह ने पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही डीआईजी जोगिंदर सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआरजी ने इस बैठक में पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पंचायत चुनाव में किसी भी तरह का कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, डीआरजी ने कहा कि इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में अवैध शराब बनती पाई गई तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो वह इस बैठक में जोगिंदर सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है और मतदान से पहले जनपद से सटे सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।